क्वेश्चन नंबर 5 इन टेस्ट +6 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अनीता ने पूरे सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन द टेस्ट सी स्कोर्ड 40 marks even though 12 of her answers were correct. How many of her answers were incorrect? How many questions are there in the test? कितनी चीजें निकालनी है आपको? How many of her answers were incorrect? कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए थे, कितने आंसर्स गलत थे, रॉन्ग थे, तो कितने इनकरेक्ट थे। और दूसरी चीज भी निकालनी है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, और उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी बताना है। इसको जैसे देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको राइट कर ले। मार्क्स ये दिया हुआ है, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एवरी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। देखिए एवरी करेक्ट आंसर के लिए कितने हैं, +6 मार्क्स है। कितने हैं, +6 है। और मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने हैं, एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए तो वो गिवन है -2, इक्वल टू गिवन है -2, ये गिवन है। ये +6 मार्क्स है, ये -2 मार्क्स है, ये गिवन है। अब इसके बाद में इसने कहा अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द टेस्ट, टेस्ट पेपर में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, चाहे वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, लेकिन सभी आंसर्स दिए उसने। तो सी स्कोर्ड 40 मार्क्स, तो स्कोर ऑफ अनीता, तो अनीता का स्कोर कितना है, कितने मार्क्स का है, तो वह 40 मार्क्स, 40 मार्क्स ये भी गिवन है। तो सी अटेम्प्टेड 12 ऑफ हर आंसर्स वर करेक्ट, करेक्ट आंसर्स कितने हैं, करेक्ट आंसर्स देखिए ये भी गिवन है, करेक्ट आंसर्स इक्वल टू है 12, करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 12 है। हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी ऑफ हर आंसर्स वर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कितने हैं। तो जब इनकरेक्ट हमारे निकल आएंगे तो जो करेक्ट आंसर्स हैं और इनकरेक्ट आंसर्स हैं दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा कि जो टेस्ट में जितने क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने कुल क्वेश्चंस हैं, वो आपके निकल आएंगे। तो पहले इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे। और क्या है, इसने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। अनीता आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, यहां पर है अनीता आंसर्ड, माने पूरे क्वेश्चन, इसका मतलब ऑल द क्वेश्चंस। अब पूरे वालों सपोज करिए कि सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए होते, उसने ना अटेम्प्ट किए होते, तो जब पूरे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए होते तो जो नॉट अटेम्प्टेड होते तो वो भी क्वेश्चन होते, वो भी ऐड होते जब पूरे के लिए, कि जो टेस्ट में कितने पूछे गए हैं, तो जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है और नॉट अटेम्प्टेड, 3 टाइप्स के हो जाते क्वेश्चन, तो 3 टाइप्स के आपको प्लस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 12 है। इनकरेक्ट आंसर्स पहले हम निकाल लें, पहले हम क्या निकाल लें, इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये निकालेंगे। तो अब यहां से तो लेट, तो हाउ मेनी ऑफ हर आंसर्स वर इनकरेक्ट, लेट इनकरेक्ट आंसर्स बी, इनकरेक्ट आंसर्स बी x, कितने नंबरिंग कर लिया आपने,
यहां से स्टार्ट किया, ये तो आपका गिवन था, अब यहां से शुरू किया, तो लेट इनकरेक्ट आंसर्स बी एक्स, एक्स आंसर्स है। अब देखिए जो आपके नंबर्स हैं किस तरह से होगा, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये गिवन है, अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके जो करेक्ट आंसर्स जो दिए हैं उसके आंसर्स कितना, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स हो गए, तो जो करेक्ट उसने कितने किए, 12 किए हैं ना, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 इंटू +6, +6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरी करेक्ट आंसर का कितना है, 6 है, तो 1 करेक्ट आंसर अगर दे रहा है तो +6 मार्क्स है, तो 12 करेक्ट है तो +6, तो 12 इंटू +6 ये हो जाएंगे। ऐड करेंगे इसमें किसको, इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, ये x हैं, कितने लिए हैं आपने, ये x, और ईच माने एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के इन क्या है, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर कितना, -2, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए 12 को मल्टीप्लाई किससे किया, +6 से, क्योंकि एवरी करेक्ट आंसर के लिए +6 मार्क्स हैं। 12 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं तो 12 उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू +6 हो जाएंगे, 12 इंटू +6 हो जाएंगे, प्लस x इंटू, और जो x है इनकरेक्ट आंसर्स, और एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने हैं, -2 है, तो इसके मार्क्स ये हो गए, इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क हो गए, और ये हो गए करेक्ट आंसर्स के मार्क हो गए। इन दोनों का जो प्लस है इक्वल टू टोटल स्कोर कितना है, 40 के, जो स्कोर दिया है कितना, स्कोर ऑफ अनीता है 40 मार्क्स इक्वल टू 40। तो कैसे आपका आया है, ये तो आपको हो गया कि इक्वेशन आपने कैसे बनाई। अब इससे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए सबसे पहले इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई है, और प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है तो इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में देखिए तो 12 और +6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना ना, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई तो प्लस है होता है, तो स्टार्टिंग में प्लस राइट करने की जो नीड नहीं होती। 12 6 जा 72, कितना हो जाएगा, 72 आ गया, सीधे राइट कर लिया। ये प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का, पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो स्टार्टिंग में प्लस राइट करने की नीड नहीं है। 12 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72 हो गया। अब इसको आगे करते हैं, देखिए प्लस का x है, माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और x मीन्स हो गया 1x, 1 और 2 नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई होता है, 1 2 जा 2x, तो x इंटू -2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर 2 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, तो -2x इक्वल टू 40। ये देखिए इजीली बन गया, आप यहां पर रॉन्ग नहीं करना आपको। अब -2x इक्वल 72 को उधर ट्रांसपोज कर दें, 72 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 72 के बिफोर क्या है, प्लस है, तो ये इसका मतलब प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 ऑलरेडी आपका राइट साइड में था, तो वो जिस साइन में उसी साइन में रहेगा। 72 इधर प्लस का है, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, -72, तो -2x इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें तो 40 - 72 कितना आ जाएगा, ये आपको देखना है। इसमें ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 72 से 40 को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, 72 से 40 को माइनस करेंगे तो 2 7 और 4 माइनस करेंगे 3, मीन्स 32 आ गया, कितना आ गया, 32, और माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 32, साइन बहुत ध्यान में रखते हैं, -32 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इक्वल, और ये जो -2 है x के साथ मल्टीप्लाई में है, -2 और x के बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये मल्टीप्लाई में है, और उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -32 अपॉन डिवाइड में चला जाएगा, -2 डिवाइड में चला गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं,
अब देखिए इसको सॉल्व कर लें तो x इक्वल टू माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 वन जा 2 और ये 2 वन जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 16 टाइम्स हो गया, दोनों डिवाइड हो गए। तो 16/1, तो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे 16 ही आएगा और माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये राइट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 आ गई। x इक्वल टू 16, 16 मीन्स क्या हो गया, इनकरेक्ट आंसर्स। क्या था उसमें, इसमें पूछा गया था हाउ मैनी ऑफ हर आंसर्स वर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो गए, इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल, तो जो x की वैल्यू आई है वही हो जाएगी इक्वल टू 16। एक चीज ये हो गई। सेकंड क्या है हमको निकालना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट। या टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट, इन टेस्ट। तो देखिए यहां पर जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट। तो टेस्ट में जो करेक्ट आंसर्स थे, तो जो करेक्ट आंसर्स थे, करेक्ट आंसर्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स, दो ही मिलाकर तो होंगे भाई। नॉट अटेम्प्टेड वाले है नहीं, उसने पूरे अटेम्प्ट किए हैं, तो इसका मतलब नॉट अटेम्प्टेड वाले होते तो उनको भी प्लस आगे लिखना पड़ता। तो इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स, तो इक्वल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर्स कितने थे आपके 12 प्लस इनकरेक्ट आंसर्स कितने निकला है 16, तो 12 प्लस 16 कितना आ गया 28, ये आ गया। तो इसमें 2 आंसर्स हो गए, एक तो आपने राइट किया आंसर में, फर्स्ट राइट कर लिया इनकरेक्ट आंसर्स, क्या हो गए इनकरेक्ट आंसर्स। 2 आंसर्स पूछे गए इसमें, तो इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल 16 एंड सेकंड चीज पूछी गई है हाउ मैनी क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट इक्वल कितना निकला है 28। ये दोनों आंसर्स देने थे।